सो भाई हाँ, मैंने ये गाड़ी जीरो डाउन पेमेंट पे ली है और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मैंने ये ले ली है। अब वो कैसे ली, क्या ली, वो उसका रीज़न इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। बाकी इस गाड़ी को मैंने क्यों प्लान किया उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाओ देख लो, ठीक है। उसके अलावा डिलीवरी की वीडियोस वगैरह बहुत सारी मैंने भाई बनाई है, वो भी ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी दिल से भाई काफ़ी मतलब मेरा एक था ना कि मोटिव था कि हाँ एक अच्छी बाइक लेनी है, तो कोशिश करिए, तो वीडियोस देखते रहना सारी, ठीक है, सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा। और फाइनली अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो या कोई भी बाइक प्लान कर रहे हो, आपको किस तरीके से एक फाइनेंस का स्कीम चूज़ करना चाहिए वो बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग भी ऐसे कर सकते हो इफ़ यू कैन डू। अब सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, जिसका सिविल स्कोर ऑलरेडी मेंटेन्ड है या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, तो उसके लिए बताना चाहूँगा कि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है तो उसको एक पर्सनल लोन का ऑप्शन हमेशा मिलता ही मिलता है। उसके नियर बाई अगर आप देखोगे कोई भी बैंक होता है जो उसका सैलरीड बैंक होता है, वो ऑफ़र करता है उसको काफ़ी बढ़िया ऑप्शन। तो पहला तो ऑप्शन मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग एक सैलरीड पर्सन है उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है कि भाई वो पर्सनल लोन लें और गाड़ी ले लें। अब मेरा क्या सीन था कि मैं एक ऑलरेडी एमएनसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ से मुझे खुद का पर्सनल लोन मिल गया। अब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिड्यूसिंग पे मुझे मात्र 12% पे पड़ा भाई। वही चीज़ अगर आप इस बाइक को लेने किसी शोरूम के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्लैट पड़ता है 10, 8, 9, 10, 11, 10 के आसपास, 9 के आसपास, ऐसा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है भाई। फ्लैट और जब रिड्यूसिंग को कन्वर्ट करोगे तो लगभग जो फ्लैट रेट होता है वो डबल हो जाता है। यानी कि अगर आप 9 के रेट पे फ्लैट पे रह रहे हो, यानी कि वो रिड्यूसिंग पे अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 17-18% के आसपास आ जाता है। यानी कि जो मैंने लिया है वो लगभग 6-7% डाउन लिया है। दूसरी चीज़, मैंने लो इंटरेस्ट के साथ साथ जीरो प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ लिए हैं। अब क्या है कि मेरा खुद का जिस कंपनी में मैं काम करता था मैंने वहीं से लोन ले लिया, तो वहाँ पे मेरे को प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देना पड़ा बिकॉज आई एम द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो एक फैमिली का मेंबर होने के नाते मुझे वहाँ से ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस लगी। तो ये तो मेरा पॉजिटिव था कि मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ, वहाँ से मुझे फाइनेंस होकर मिल गया। अगर आप किसी एमएनसी में नहीं करते हैं, नॉर्मल प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी सैलरी अकाउंट आती है, मतलब सैलरी अकाउंट में ही आती है, तो आप किसी कंपनी से भी ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी बैंक से, जैसे कि मेरे को एचडीएफसी से भी पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे मेरे को लगभग 4,500-5,000 रुपये का मेरे को फाइल चार्ज लग रहा था, तो वो फाइल चार्ज भी मैंने सेव कर लिया। बट अगर आपको मन करता है कि हाँ आप ले सकते हो वहाँ से, तो उससे एक प्लस पॉइंट क्या है, अब जैसे क्या है कि इस बाइक को मैंने रजिस्टर करा दिया है, इस बाइक पे कोई एचपी नहीं चढ़ेगी, कल को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे कोई एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा लोन खत्म होगा वो अलग। उसके साथ साथ मुझे लोन पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं कि मैंने लोन का कवरेज भी लिया है कि अगर भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग होती है तो मेरा लोन वहीं पे क्लोज हो जाएगा। इस बाइक से कोई मतलब नहीं है उसका। तो एक प्लस पॉइंट है कि मैंने लोन अपने ऑफिस से लिया, अपने बैंक के थ्रू लिया। यही चीज़ सेम आप भी कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या है डाउन पेमेंट करके क्या करते हैं, वो सोचते हैं ईएमआई को थोड़ा सा कम कर ले। अब मैं बताऊंगा कि क्या होता है नॉर्मली, अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह यूज़ करते हो या अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो ज़रूर करना भाई। म्यूचुअल फंड्स सही है बट एज़ पर रीडिंग ज़रूर कर लेना भाई, अपने समझ पे करना। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया, मैं चाहता तो इसमें 30-40 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट कर सकता था, 50 हज़ार भी डाउन पेमेंट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया उसको। आई विल इन्वेस्ट दैट अमाउंट इनटू द म्यूचुअल फंड्स। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो अमाउंट मैं अभी यहाँ पे, मान लो कि मेरी जो ईएमआई बनी है वो 5,500 रुपये की बनती, उसकी जगह मैंने 6,500 रुपये ईएमआई बना ली, और वही जो 20-30-40 हज़ार रुपये मुझे इन्वेस्ट डाउन पेमेंट करनी थी वो मुझे म्यूचुअल फंड में लगा दिए। अब क्या है, म्यूचुअल फंड्स में वही एक अच्छे फंड में अगर मेरे को कल को रिटर्न आता है तो लगभग 4 से 5 साल में मेरा वो पैसा डबल हो जाएगा। यानी कि जो मैं 1,000 रुपये पर डे, मतलब पर मंथ में मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 1,000-1,500 रुपये, वो हालांकि मुझे एक्स्ट्रा तो देना पड़ रहा है अभी के लिए, लेकिन वो इन फ्यूचर के लिए मेरी सेविंग जा रही है एक तरीके से। नॉर्मली अगर आपको कोई बोल दे कि आज आप एसआईपी कर लो तो आप कभी नहीं करोगे, या कर भी लो रहे होगे तो भाई थोड़ा बहुत कुछ सोचोगे करना नहीं करना। तो मैंने उस चीज़ को अपने माइंड को सेटअप किया कि नहीं भाई, मुझे सेविंग भी करनी है, साथ के साथ अपनी जेब से पैसा क्यों लगाऊं मैं, क्योंकि जब 11% 12% पे मुझे बैंक लोन दे रहा है भाई, तो बैंक से लेके मैंने बैंक का पैसा दिया और गाड़ी लेके आ गया जीरो डाउन पेमेंट पे, ठीक है। अब जो पैसा मुझे डाउन पेमेंट देना था मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, अगले 4 साल बाद वो पैसा मुझे डबल होकर मिल जाएगा लगभग 4 से 5 साल में,
ठीक है। लेकिन फिर बार बार कहना चाहूँगा, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को या किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि हाँ, मैंने कैसे इस चीज़ को जीरो डाउन पेमेंट पे ले लिया, कैसे मैं अपने पैसे सेव कर रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टिंग माइंड होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। सोचो, बात करो अपने दोस्तों से या किसी एडवाइज़र के थ्रू, आप किसी एडवाइज़र से मिलो, उससे बात करो कि कैसे आप अपना पैसा सेव कर सकते हो, कैसे आप इसकी जगह कहीं और इन्वेस्ट करके कैसे उसका मल्टीपल बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है। बाकी क्या होता है, नॉर्मली अगर आप किसी शोरूम से अगर इसका डाउन पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट आता। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी महंगा पड़ता, 17-18% पड़ जाता रिड्यूसिंग। फ्लैट की बात करूँ तो 8-9% कम से कम तो पड़ता ही पड़ता। तो वो चीज़ से बचने के लिए, प्लस जो HP वाला सीन बताया, कल को HP हटाने के लिए आपको पे करना पड़ता, NOC लेने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन लफड़ों में ना पड़ के ये मेरी बाइक एज अ कैश आ गई। मेरा जो लोन था वो मेरे को सिक्योर मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल गया, फाइल चार्ज बिल्कुल निल हो गया, और कुछ पैसा मैंने सेव करके उसको अपने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट डाल दी, जिससे कि मुझे कल को रिटर्न भी आएगा। जब मेरी इसकी EMI ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास एक सच ऑफ अमाउंट होगा जो मैं इन फ्यूचर अपने किसी भी काम में यूज़ कर सकता हूँ। तो एक बिजनेस माइंड हमेशा यूज़ करा करो, जिससे कि आपका पैसा भी सेफ हो और एक अच्छा पैसा बना भी पाओ। तो आई होप आप सभी लोगों को जो मैंने प्रोसेसिंग थिंकिंग अपनी बताई कि मैंने कैसे क्या किया, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।